बाहर है आगे गोबर, पाछा गोबर, दाएं बाएं गोबर, दाएं गोबर, चुगरदा गोबर, पछलगन गोबर। देखो तो ही तुमने सोचो कि कर्मों गोबर के चक्कर में क्यों पड़ गया, मामला क्या है। तो मेरे साथ गोपाल महाराज जी हैं, जो कि इकलौते ऐसे महामानव हैं जिनका नाम गोबर है, गोबर गोपाल जी महाराज। और ये गोबर बहुत बड़ा विज्ञान, लेकिन ये गोबर है क्या कहा, देसी गाय का गोबर। क्यों जी? तो इस गोबर का विज्ञान क्या है, इस गोबर के बारे में बतावांगे। पहले तो जी महाराज जी राम रामायण जो हमारे दर्शक जी। जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को राम राम जी। महाराज जी लोगों को लगता होगा भाई कर्मों के चारों ओर गोबर के चक्कर में कर्मों पड़ गया। एक बार थोड़ा सा आंखें खोल दो। कुछ लोग गोबर के नाम पे उनकी हंसियां छूटती है, वो टोंट मारते हैं, फप्तियां कसते हैं, तो उनको लगता भी ये तो गोबर वाली सोच के लोग हैं। एक बार बताओ इस गोबर का विज्ञान। और ये देखो भाई, ये जो मेरे हाथ में ये गोबर से बनी हुई, गोबर से निर्मित लकड़ी है, जो लकड़ी कहाँ काम आती है कृष्ण जी? आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की जी। ये लकड़ी जी अंतिम संस्कार में, हलवाइयों की भट्टी में, और चाहो तो इसे घर में भी यूज कर सकते हैं आग जलाने के लिए, खाना ईंधन का काम भी करता है जी। और प्रकृति का संतुलन का भी काम करता है। भाई पोल्यूशन वगैरह का हिसाब है, पेड़ काटने की जरूरत नहीं। ये देखो ये बेचारे पेड़ चला चला के बोलते हैं भाई हमें बचा लो, हमें बख्श दो, हमें चैन से सांस लेने दो। जी देखिए जी, एक व्यक्ति अंतिम संस्कार में अपने साथ में कम से कम 20 वर्ष का पेड़ अपने साथ ले जाता है। तो उसके हिसाब से भी ये सबसे अच्छा विकल्प है। अब गौ माता के ये आप स्टिक्स यूज करोगे अंतिम संस्कार के लिए, तो जो पेड़ की लकड़ी यूज, एक 20 वर्ष का पेड़ जा रहा है, इसमें मात्र 250 किलो ये लकड़ी में पूरा संस्कार हो जाता है अच्छे से। और इसके धार्मिक महत्वता तो इसके कह ही क्या सकते हैं, चंदन से भी बढ़कर है। कितने टाइम से शुरू किया कृष्ण भाई? ये जी 7 वर्ष हो गए इसे शुरू किए। और ये जो वो कहते हैं ना एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे, आज उसके कृष्ण जी इस संघर्ष के दौर से गुजरते हुए दिखाई देंगे आपको। भाई ये काम कर लिया, उखड़ में सिर दे लिया, या फिर पंगे का हाथ लगा लिया, या फिर खाम खाई गया, वो हो गया। आज ये आपको संघर्ष नजर आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा भाई इन्हीं चीजों के लिए लोग दाएं बाएं घूमते फिरते यही चीज कहेंगे, बोले हाँ यावा चीज थी। जब ये गो क्रांति की हालांकि बात होती रही, लेकिन शुरुआत करने के बाद इन्हें शुरुआत कर दी। ये देखो कई जगह काम आओगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी देसी गाय की जो नस्ल है उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। अब गोबर का विज्ञान में गोबर गोपाल महाराज जी एक बार थोड़ा आप आंखें खोल दो 2 मिनट में, गोबर के, देसी गाय के गोबर के बारे में महत्व बता दो क्या क्या है। कार्बन डाई का बढ़ता खतरा, समय पे बरसात नहीं होने से उत्पन्न समस्या, जी जी जी, वातावरण में दूषित कीटाणुओं का बढ़ता प्रभाव, मानव जीवन में आती हुई समस्याएं, जी, इन सभी का निराकरण हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय के पास है। जी। गाय का वो विज्ञान है जिसे हमें भुलाया गया और हम जानबूझकर भूल गए चंद स्वार्थ लोभ लालच में पड़कर। गाय के गोबर की जो चर्चा चल रही है, पर्यावरण को काफी सारी हानियां हो रही हैं, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई हो रही है। इन वृक्षों को रोकना है तो इसके अल्टरनेटिव में हमें कुछ निकालना होगा, और वो है अनादिकाल से मार रहा है गाय माता। और गाय माता के गोबर से हम कंडे बनाते थे, जिससे हमारा अंतिम संस्कार भी उसी से होता था, हवन यज्ञ भी होता था, और अन्य बड़े बड़े कार्यों में, भट्टियों में भी इनका उपयोग किया जाता। माड़ा की तरफ ध्यान दिया महाराज जी, ये भी गाय के गोबर से? बिल्कुल, ये भी गाय माता के गोबर की है। अभी अपन इसकी बात करते हैं इस लकड़ी की। तो अभी वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए लोगों को वो कंडे बनाना, थेपड़ी थेपना आता नहीं है, इसलिए इस प्रकार का ये गाय माता के गोबर का उपयोग हो, इसके लिए इस प्रकार की लकड़ियां तैयार की गई ताकि वृक्षों की कटाई रुके और इसके जलने के बाद में कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं होता है। अच्छा जी। हाँ, और इसके बाद में जो इसकी राख होती है तो ये बहुत ही लाभकारी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल अगर पाया जाता है तो गाय माता के गोबर की राख में पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर कई बीमारियां होती है, उसका मूल कारण होता है कि दूषित गैस हमारे शरीर में या ऑक्सीजन की कमी के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है। जब आपने देखा होगा पहले कोई बीमार होता
कोई भी समस्या होती, मंदिर पे जाते देवी देवता के, वहाँ पर पंडित जी पुजारी जी उनको देते थे भभूत, जी जी उसे खाते और ठीक हो जाते। जी। मगर आज खाने पर ठीक नहीं होते, क्यों? कि पहले देसी गाय माता गोबर की राख भस्म होती थी, आज भैंस के, जर्सी के, इन विदेशी वर्ण संकर जानवरों, अन्य जानवरों का मल उसकी राख होती, इसलिए लाभ नहीं कर रही। गाय माता के गोबर की राख पानी में घोल कर पीने पर आपको उल्टी आ रही, 1.5 मिनट के अंदर आपकी उल्टी आना बंद हो जाएगा। जी। चक्कर आता है 2 मिनट में आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा। पेट में कितना भी भयंकर दर्द हो, आपके पेट में गैस बनती हो, कैसा भी विकार हो, पानी के अंदर देसी गाय के गोबर की भस्म घोल कर आप पी लेते हो तो आपका पेट का दर्द खत्म हो जाता। आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है। देसी गाय के गोबर की राख हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीजन लेवल को प्रचुर मात्रा में बढ़ा देती, और जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल होगा तो बीमारी किस बात की होगी। इसलिए पहले देसी गाय के गोबर की भस्म का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता। और आपको पता होगा अमेरिका के अंदर अभी इनके कैप्सूल बनाकर बेचे जा रहे हैं विदेशों में। इतना सा कैप्सूल आता, अभी अपने यहाँ का माने तो 30 से 40 रुपए मूल्य, जिसमें 1 ग्राम गोबर की भस्म भरी जाती है उस कैप्सूल में। 30 से 40 रुपए में ये बेचा जा रहा है। उनको तो पता चल गया वैल्यू का। बिल्कुल हम बोल रहे हैं, बात वही है करमू भाई की, जिस प्रकार से बताया जाता है ना, घर का जोगी जोगना और गांव का सिद्ध, है ना। तो घर का कितना भी अच्छा आदमी हो, उसकी महानता घर वालों को पता नहीं चलेगा, मगर जब बाहर से उसकी आवाज उठेगी तो अपने आप अपने घर वाले भी उसके पीछे पीछे हांडते फिरेंगे, ढोलेंगे, घूमेंगे। हरियाणा में सीखे महाराज जी। आप क्या करें, आपके हरियाणा में रहकर थोड़ा सीखना पड़ा है। अच्छा महाराज जी, गाय का और विज्ञान थोड़ा, गोबर के साथ साथ और गाय के दूध और मूत्र और हाथ फेरने का थोड़ा गोद के बारे में बताओ। अभी मैंने बताया था आपको, घर का जोगी जोगना और गांव का सिद्ध। घर में कोई आदमी कुछ काम करे उसे मानेगा नहीं, मगर वो बाहर से हो तो उसकी मानता बढ़ जाती है। तो अभी आपको पता होगा अपने गौमूत्र के ऊपर पेटेंट हुए थे जी, कहते हैं अमेरिका ने करवाए। तो मैंने इसके बारे में जो इसको करवाया योगा योग से, ऐसे आप मिले इसी प्रकार से वो भी साइंटिस्ट डॉक्टर RS चौहान, रामस्वरूप जी चौहान, जो पिछले 40 सालों से गाय माता पर रिसर्च शोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में गाय को विज्ञान के आधार में पहुंचाने पे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो उनसे जैसे आपसे बात हो रही वैसे बात हुई, तो मैंने पूछा कि रामस्वरूप जी आप इतना अच्छा, मगर आप इतने गाय के बारे में कर रहे हो, अमेरिका वाले कहते हैं कि पेटेंट करा लिया मतलब गौमूत्र के ऊपर, तो हम क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो पेटेंट हमने करवाया है और वो भारत का ही है, मगर क्या करेगी, हम खुद जाकर अमेरिका में करवा कर आए, क्योंकि गाय माता की महानता भारत वाला बोलेगा कोई नहीं मानेगा, मगर जब विदेश बोलेगा तो अपने आप हर एक भारतीय बच्चा इस बात को मानेगा। तो हमने अमेरिका में जाकर गाय, हाँ ये विडंबना है ना। तो गाय के मूत्र की महिमा हमने अमेरिका में जाकर बात, वहां पर पेटेंट करवाया, वहां पर पेटेंट हुआ, जब अमेरिका बोला तो भारत वाले चिल्ला, अरे साहब हमारे गौमूत्र तो हमारा था और पेटेंट अमेरिका करवा लिया। देसी गाय के मूत्र से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है? ऐसी कौन सी बीमारी नहीं जो गाय माता के गौमूत्र से ठीक ना हो सके। गाय माता के गौमूत्र में एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया होती है। गाय माता का गौमूत्र कैंसर को जड़ से खत्म करता जी। गाय माता के गौमूत्र में एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया होती है, जैसे वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जैसे कि माइक्रोफेजस, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, NK सेल, न्यूट्रोफिल, ये इत्यादि कोशिका स्ट्रॉन्ग होकर, शायद देखिए एक बार उसमें, हाँ जी जी बोलते हैं जी, ये स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग होकर कैंसर कोशिकाओं पर अब नॉर्मल अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, शरीर के नियमों को नहीं मानने वाली अनियंत्रित रूप से बढ़ने वाली कोशिकाओं को कैंसर कोशिका कहते हैं। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं, माइक्रोफेजस, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, NK सेल, न्यूट्रोफिल, ये कोशिकाएं गौमूत्र से स्ट्रॉन्ग होकर इन कैंसर कोशिकाओं पर अटैक, आक्रमण करती, जिससे कैंसर कोशिकाएं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती। सीधी भाषा बोले करमू भाई कि देसी गाय माता का गौमूत्र हमारे शरीर में जैसे जाता तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है और कैंसर का सत्यानाश हो जाता है। दूध, गाय माता का दूध पीला पीला होता, पीला पीला कैरोटीन वाला दूध में, मूत्र भी पीला होता थोड़ा। देखिए इसमें सुनिए क्यों होते हैं, इसके ऊपर आते। देखिए भैंस का दूध पीला नहीं होता, अन्य किसी का, गाय का ही पीलापन होता है। क्यों? क्योंकि देसी गाय के ऊपर आपने देखा होता है शिवलिंग जैसी आकृति बनी होती, थूट, टटार, कुकुद होती है, थुई होती है, उसके अंदर एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। जो सूर्य नारायण, जब सूर्य नारायण पीले कलर के, सुबह केसरे कलर के होते,
उस समय लिक्विड गोल्ड साल्ट स्वर्ण तरल सार वो खींचकर रीढ़ की हड्डी से होती हुई दूध सिराओं तक पहुंचाता है। लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल रूप में स्वर्ण सार होता है। और उनमें नहीं है, सिर्फ देसी गाय में। ये गाय मत क्यों, सूर्य के तो नाम को जो नाड़ी सिर्फ गाय में पाई जाती है और किसी में यहीं से है सारा मामला। हाँ, जो सूर्य जो डायरेक्ट जो कनेक्शन है, जो सूर्य की ऊर्जा को जो ग्रहण करने का सूत्र वो गाय के पास है। अच्छा। तो वो लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल रूप में स्वर्ण सार दूध सिराओं से होता, मतलब रीढ़ की हड्डी से होता और दूध सिराओं तक पहुंचता है, जिसके कारण देसी गाय का दूध मूत्र पीला होता है और इसमें स्वर्ण तत्व पाया जाता है। स्वर्ण तत्व पाया। और यही पीला पीला दूध पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन बनता, और हीमोग्लोबिन बनेगा तो शरीर में खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो शरीर में ताकत आएगी। देसी गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, जो हमारे शरीर की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत ही सहायक है। विटामिन ए और गाय माता के गव्य पदार्थ दूध से में प्राप्त होती है। महाराज जी थोड़ा पंचगव्य के हम करीब ही चले गए, लगभग उसके पंचगव्य के बीच से गुजरते हम निकल रहे हैं। आपका करमू भाई, आपका विषय गोबर रहा, आपने गोबर का विषय क्यों लिया? आप मेरे पास पिछली बार भी एक बार आए, तब काफी लोगों का कमेंट आया है ना कि गोबर गोबर, इसका नाम कुछ दूसरे रख लेते। तो मूर्खानंद को क्या पता, उनको ये पता नहीं कि गोबर कहते किसे, गोबर की परिभाषा क्या है ना। मूर्ख बाबू, तुम क्या जानो गोबर के विज्ञान को? हाँ, देसी गाय के गोबर के विज्ञान को। बस अब उनको यह भी पता नहीं कि गाय किसे कहते हैं, तो गोबर को भला वो कैसे जान पाएंगे। कहते हैं ना कि घोड़े ने कब अश्वगंधा खाई। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताओ गाय के ऊपर, क्योंकि विदेशों में मैं देख रहा हूँ, जर्मन जैसे देशों में गो थेरेपी चल पड़ी, यज्ञ थेरेपी चल पड़ी। देसी गाय के ऊपर हाथ हम फेरते हैं, ऐसे घर्षण करते हैं जी, उसमें क्या विज्ञान है? क्योंकि लोगों को ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, ताकि जिनके थोड़ी थोड़ी बुद्धि बची हुई है ना, थोड़ा आपकी बातें समझ ले और आगे बढ़े। वो देखिए भैया, जो हमारी बात सुन रहा है, जो जितना समझ पाए उतना समझ ले, और विश्वास हो तो प्रैक्टिकल में आ जाए, हम करके दिखा देंगे। क्योंकि हमने गाय को जिया है, हम गाय को जी रहे हैं। और गाय एक वो शक्ति है, भारत नहीं पूरे विश्व की बात करें, विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की नहीं, हम समस्त ब्रह्मांडों की बात करते हैं। अब आपको कि पृथ्वी ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड होते, हाँ कई अनंत ब्रह्मांड होते, कई अनंत प्रत्यय होती। इन समस्त ब्रह्मांडों को पॉजिटिवता के कारण हम स्थिर रख सकते हैं, और वो एक मूल स्तोत्र है जो सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, पॉजिटिव शक्ति का संचार करने के लिए अगर मूल स्तोत्र है तो हमारी गाय है, देसी गाय। देसी गाय। अब देखो एक बात, अब आप कहते देसी गाय, ये देसी गाय नाम क्यों लेना पड़ रहा? अब भाई देखो, आपने एक तो लिया था टार्जन का नाम दिया आपने, देसी टार्जन। अब पत्रकार है तो देसी पत्रकार, अब गाय है तो देसी। अब देसी क्यों लेना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं देसी को भूल गए हैं। जो प्राकृतिक, सुनिए, देसी का मतलब जो हमारा देश का है, जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से कोई उत्पन्न होता है, वो सब देसी कहलाता है। जिसमें बनावटी कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बनावटी पना हो गया, तो वहां पर फिर उसको लोग देसी को भी उसमें जोड़ने लगे, इसलिए फिर हमें अलग से देसी शब्द का प्रयोग करना पड़ा, बाकी पहले आवश्यकता नहीं थी। जी। आखिरी सवाल महाराज जी, वो घर्षण से ये सुनने में आया है कि भी आपका बीपी, हार्ट अटैक जैसी जो रोग है उनमें, वैसे तो आपको तो और ज्यादा पता है, तो क्या इसमें है वास्तविकता कि हम घर्षण करेंगे और हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा? हम गाय के, आप प्रयोग करके देख लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर से जाके चेक कराना, पर्ची पे नोट करके आना, और फिर बाद में गाय माता के पास में आना और उनकी नौ परिक्रमा करके 20 मिनट तक ठूस से लेकर खुद से लेके पूंछ तक दोनों हाथों को फेरना, और आधा कप गौमूत्र पीकर वापस आप डॉक्टर से चेक करवा लेना, आपकी बीपी एकदम सामान्य नॉर्मल मिलेगी। और हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है, हार्ट का अगर ब्लॉकेज है तो आप जिस पेड़ के नीचे बैठे ऊपर देखो, पेड़ किसका है? पीपल का। पीपल का। इस पीपल के 5 पत्ते कड़क जी पानी में लेके उबाले, उसका काढ़ा बनाए और आप पीवें, और 1-1 कप गौमूत्र पीना शुरू करें, और अर्जुन छाल का चूर्ण देसी गाय के दूध में रात को उबाल कर पिए। आपके हार्ट के ब्लॉकेज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और आपका हार्ट व्यवस्थित पंपिंग करना, व्यवस्थित रूप से पंपिंग करना शुरू कर देगा, और आपका ब्लॉकेज कम होते तो हार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत, वैसे तो ये इतना बड़ा विज्ञान है, यदि महाराज जी को मैं यदि ये कहूँ ना लगातार चलते रहो, ये 24 घंटे तक भी लगातार बोलेंगे और बताएंगे।
हर बात अलग अलग निकल के आएगी। इसलिए देसी गाय माता के बारे में जितना हम शब्द कहें उतने कम है, थोड़ा मगना समझ लो। और ये गोबर के विज्ञान को, देसी गाय के ज्ञान विज्ञान पंचगव्य को समझ लो। ये अपने विकास जी चौहान है, अपने फरुखनगर से जी, फरीदाबाद से है। और अभी यहाँ पर इस ब्रज क्षेत्र में यहाँ पे माता दिन गौशाला है, वहाँ पर वहाँ से गोबर खरीद कर ये बना रहे हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, गोरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। और आज हम यहाँ पर आए इन्हीं के ही निर्देशन में कि यहाँ पर कुछ संतों से मिले, भारत से गौ हत्या बंद और गाय के महत्व को समाज तक पहुंचाने में कैसे संतों का योगदान हो। तो इन्होंने, मुझे पता नहीं था कि ये कार्य कर रहे हैं, मगर अचानक आए यहाँ पे तो देखने को मिला कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा उपयोगिता बढ़ेगी, इसी से इसकी उपयोगिता है, गाय माता के गोबर की महत्वता को समाज के अंदर पहुंचाई जाए। देखो, गाय के गोबर का आप अनेकों रूप से प्रयोग कर सकते हो और ये एक बहुत ही अच्छा है। ये लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयोग में ली जा रही है, मगर ये ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही है। आप लोगों के, हम लोगों की मूर्खता है, इसलिए इसको केवल ईंधन में प्रयोग कर रहे हैं। ये बाकी बहुत ही कीमती चीज, हाँ, अंदर इंजन को भी फिल्टर करने का काम करता है। मगर उस वीडियो को हम नहीं समझ पाते, हम कहीं ना कहीं आलसी हो गए क्योंकि हमारा खान पान दूषित हो गया, मजाक में उड़ा देते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए अभी ये ईंधन के रूप में, चलो आप इसी भाषा में समझे कि ये ईंधन के रूप में इसका प्रयोग है और ये हमारे पर्यावरण और प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे कोई वातावरण दूषित नहीं होता है, इससे बहुत ही शुद्ध वातावरण रहता है। तो इसे आगे से आगे आप भी बढ़ाएं और गाय माता के इस विषय को समाज के अंदर पहुंचे, गाय के गोबर की महिमा को आप जाने। मैं बोलूं, हाँ, ये नंबर आप बता दो, ये वाला नंबर बता दो। और भाई सुनो, एक मिनट, एक बार थोड़ा कैमरा भाई की तरफ उधर भी कर लीजिए। आ जाओ, विकास चौहान भाई हैं, गोरक्षक हैं। सुनो भाई, मैं मोहित भाई हैं, विकास जी हैं, कृष्ण जी हैं। ये सुनो भाई, या जो चीज है नी, मन कोई संकोच नहीं होता खुल के बोलने में, कोई मेरे अंदर इस बात का हो नहीं भाई मैंने किस बारे में बोल रहा हूँ। मैं पुण्य कमा रहा हूँ, मैं पुण्य कमा रहा हूँ। मेरे पत्रकार साथियों ने कहूंगा, जो ब्रिजवासी इधर के पत्रकार है ना, वो भी आओ। अरे इन जैसे भाइयों का हौसला बढ़ेगा तो भाई देसी गाय का महत्व बनेगा, बचेगा, उसका वजूद और अस्तित्व, अपनी नस्ल और फसल बचेगी। नंबर दो जी। 8168955198। दोबारा हिंदी में बता दो। 98 81 68 95 51 98 ये नंबर है जी। आप कभी भी कांटेक्ट करिए और भाई इधर प्रयास करिए कि जितना इसका गोकास्ट का उपयोग कर सकें और इसके उपयोग को बढ़ाइए। घरों में भी भाई जी आपका आप इसे यूज कर सकते हैं ईंधन के तौर पर। ये महाराज सही बात भाई, मेरा अंतिम संस्कार है नहीं, मैं तो वो इसे मत इसे कल करना है तो क्योंकि इसे बुक करवा लो, बुक हो गया अपना। बिल्कुल सही बात है। ये पवित्र है। देखो, गाय का गोबर वैसे पवित्र होता है और जलने के बाद कुछ संपर्क जनित अशुद्धि होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। वो पंच तत्वों में विलीन होना इसी के माध्यम से बहुत ही पवित्र है और शुभ है। तो कर्मो भाई ने तो पहले बुक करवा लिया है कि हमारा भी अंतिम संस्कार इसी से हो। और लाइव कर रहे थे ना, वो मेरी पत्नी गाड़ी सीख गई इतनी देर में। गाड़ी चला लग रही है, के पास आते आते सभी ऊर्जा आई जाती है। चलो करते सर भाई, बहुत बहुत मैं नंबर मेंशन करूंगा ऊपर। जय श्री राम। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय।